हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर, पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 में 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना सिखाया गया है। देखिए, हमारे पास दो नंबर हैं और हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्लास 6-7 में हम लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लास 6-7 में हम लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन अब आपका क्लास 10 में मेथड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें एचसीएफ निकालना सीखना है। ओके, हमारे पास ये दो नंबर हैं और हमें इससे एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये दो नंबर हैं हमारे पास। ओके, तो जैसे कि इस मेथड में नाम भी है आपका डिवीजन, तो डिवीजन का मतलब है डिवाइड तो देना ही देना है। ठीक है, तो डिवाइड के दम पर हमें इसमें एचसीएफ निकालेंगे। देखो कैसे, क्या है मेथड। एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा। कोई भी दो नंबर होते हैं, उसमें से एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। आप क्या करेंगे, छोटे नंबर का बड़े नंबर में आप डिवाइड देंगे। छोटे नंबर का आप बड़े नंबर में आप डिवाइड देंगे। ओके, वन टाइम डिवाइड गया। ठीक है, छोटे नंबर का बड़े नंबर में आप डिवाइड देंगे। छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के बाद देखें, ये आया आपका 0, ये आया 9। ठीक है, ये बचा आपका रिमाइंडर जैसे ही आपका रिमाइंडर आए तो रिमाइंडर का डिवाइड डिवीजन में दीजिए। 135, इसका डिवाइड इसमें दिया जाता है। ये मेथड है, यही मेथड है कि रिमाइंडर का डिवाइड डिवीजन में दिया जाता है। 1 टाइम जाएगा 90, 5 एंड 4। ओके, फिर से रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर का डिवाइड फिर से इस डिवीजन में, इसमें डिवाइड देते हैं, इसमें जस्ट बिफोर, इसको कहते हैं जस्ट बिफोर डिवीजन में डिवाइड देना। ठीक है, तो मैंने इसमें जब डिवाइड दूंगा तो हमें मिलेगा 90 में डिवाइड दिया तो 2 टाइम गया 90, रिमाइंडर कुछ नहीं मिला। इस बार हमें रिमाइंडर कुछ नहीं मिला। तो जिसकी वजह से रिमाइंडर कुछ नहीं मिला, देखो इसकी वजह से रिमाइंडर हमें 0 मिला, तो यही हमारा एचसीएफ है। हम लिखेंगे कैसे, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। आंसर, यही है एचसीएफ निकालने का तरीका। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही करना है। यही है आपका एचसीएफ निकालने का तरीका। ठीक है, और देखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए जैसे कि आपको दिया हुआ है 8, 6, 7 एंड 225। ओके, ये दो नंबर दिए हुए हैं 8, 6, 7 एंड 255। 255 है, सॉरी 255 है। मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 255 ही है ना? हाँ, ओके, तो मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी दो नंबर का आपको एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स में एक नंबर छोटा होता है, एक नंबर बड़ा होता है। तो छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में आपको डिवाइड देना है। छोटे वाले नंबर का आपको बड़े वाले नंबर में डिवाइड देना है। 255, 255, इसका डिवाइड आपने बड़े वाले नंबर में दिया, तो ये डिवाइड कितनी बार जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। 5 3 जा 15, 5 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 1 3 2 जा 6 एंड 7। रिमाइंडर आएगा आपका 2 0 1। ये आपका रिमाइंडर आया 102। ओके, जो भी रिमाइंडर आया है उसका डिवीजन में फिर से हमें डिवाइड देना है। ठीक है, 255, ये आपका 2 टाइम डिवाइड चला जाएगा 204। फिर से रिमाइंडर आया 1 एंड 5। ओके, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर का डिवीजन में फिर से डिवाइड दो, इसका डिवाइड इसमें फिर से दो। ये आया आपका 102, डिवाइड देंगे 2 टाइम जाएगा तो 102, और यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा। तो जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 बचा, दैट इज एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 8, 6, 7, 255, हमारा आंसर निकल के आया 51। यही हमारा आंसर है। ठीक है, रिमाइंडर का डिवाइड डिवीजन में देते हैं, जस्ट बिफोर डिवीजन में। एक और क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा लेंदी, जिसमें ज्यादा डिवाइड दिए गए हों। 9, 6, 3 एंड 6, 5, 7। मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है,
एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, छोटे नंबर का डिवाइड बड़े नंबर में देंगे। हम क्या करेंगे, छोटे नंबर का डिवाइड बड़े नंबर में देंगे। कैसे डिवाइड देंगे, देखो देखिएगा, 657 डिवाइड दिया मैंने 963 में, ठीक है। तो ये आपका ये 1 टाइम गया, 657, रिमाइंडर बचेगा इसमें 603। रिमाइंडर का डिवाइड डिवीजन में दीजिए, 657 2 टाइम जाएगा, 612, ये आया 5, ठीक है, ये आया 4, इतना। रिमाइंडर का डिवाइड फिर से डिवीजन में दीजिए, तो ये आएगा आपका 306। अब इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा, ठीक है। इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 6 5 30, 0 3, 6 4 24, 3 27, ओके 6 एंड यहाँ पर आया आपका 36। ये रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर का डिवाइड फिर से डिवीजन में देना है, जस्ट बिफोर डिवीजन में। रिमाइंडर का डिवाइड हमेशा जस्ट बिफोर डिवीजन में देना होता है, ओके। तो मैंने डिवाइड दिया यहाँ पर 45, 1 टाइम गया, 36, 9 बचा, रिमाइंडर आया। रिमाइंडर का डिवाइड फिर से जस्ट बिफोर डिवीजन में देना है, ठीक है। 36, 9 4 36, ठीक है। ये आपका आ गया रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाए तो जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 हुआ वही हमारा आंसर है। एचसीएफ ऑफ 963 एंड यानी कॉमा 657 इज इक्वल टू 9। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आपको एचसीएफ लिखना है, इस तरह से आपको एचसीएफ लिखना है, ओके। ये था आपका एचसीएफ निकालने का तरीका। 2 क्वेश्चन देता हूं जो कि आप अपना वीडियो पॉज करके लिखिएगा, करिएगा, ठीक है। ये होमवर्क के लिए है, 592 एंड 252। ये भी होमवर्क है, 506 एंड 1155। अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर माना जाएगा एचसीएफ निकालना, ठीक है। अब सुनेंगे एचसीएफ निकालने के बाद अब सेकंड एक्सरसाइज में क्या चीज हाईलाइट है, सबसे ज्यादा हाईलाइट है सेकंड एक्सरसाइज में लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन एक टॉपिक है जो कि आपका हाईलाइट है सेकंड एक्सरसाइज के हिसाब से। तो लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे आप। देखिए क्या है टॉपिक, टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ। इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ, पहले एक क्वेश्चन देखें फिर इसका मैं मतलब आपको डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन मैंने उठाया कि 1032 एंड 408, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों नंबर के एचसीएफ का लीनियर कॉम्बिनेशन निकालिए। इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ का लीनियर कॉम्बिनेशन निकालिए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ। तो जब ऑफ एचसीएफ है तो पहले मुझे एचसीएफ चाहिए होगा, तो पहले मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ओके। तो अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटे नंबर का बड़े नंबर में आप डिवाइड दीजिए। आपने क्या किया, छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड दिया, 408, 2 टाइम डिवाइड गया 816, 2 टाइम डिवाइड गया 816। अब क्या करना है आपको, अब माइनस करना है। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा 1 और यहाँ पर आपका 2 बचेगा, ठीक। ये रिमाइंडर आया, रिमाइंडर का डिवाइड आप डिवीजन में दीजिए, ठीक है। एचसीएफ निकालने का तरीका है ये, एचसीएफ निकालने का तरीका है कि रिमाइंडर का डिवाइड डिवीजन में देते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड जाएगा 1 टाइम, 216, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। फिर से हम रिमाइंडर का डिवाइड डिवीजन में देंगे, 216, 1 टाइम डिवाइड गया 192, ओके। अब फिर से हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ओके। रिमाइंडर का डिवाइड फिर से हम डिवीजन में देंगे 192, कितनी बार जाएगा ये डिवाइड,
आई थिंक 8 टाइम जाएगा, 8 8 4 जा 32, 3 8 2 जा 16 एंड 3 19 और ये पूरा डिवाइड चला गया। तो इसकी वजह से पूरा डिवाइड गया, तो इसका नाम रखेंगे हम SCF ऑफ 1032 एंड 408 इज 24। ये आ गया आपका SCF। ठीक है, SCF निकाल लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए। ठीक है, हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे ये देखें। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक टेक्निक है जिससे कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वो भी मैं डिटेल में समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। अभी आप ये समझिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते कैसे हैं। ठीक है, देखो क्या करते हैं कि ये जो दो नंबर है ना, जो भी दो नंबर हमें दिए गए थे, उनमें से छोटे वाले को आप नाम दीजिए ए नाम दे दीजिए ए, और बड़े वाले को नाम दीजिए आप बी। छोटे वाले को आप नाम देंगे ए और बड़े वाले को नाम देंगे आप बी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नाम रखेंगे। नाम या आपने यहाँ पे नाम रखा ए, यहाँ पे नाम रखा आपने बी। ओके, जितनी बार डिवाइड गया है उसका कोई नाम नहीं रखना है, और यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है इसका भी नाम नहीं रखना है। जो यहाँ पर है देखो, एक नया नंबर आया, इसका नाम रखेंगे सी। ठीक है, कॉशिएंट और ये जो प्रोसेस है इसको मैं प्रोसेस बोलता हूँ, इसका नाम नहीं रखना है, ना ही कॉशिएंट का रखना है। ठीक है, ये नंबर रिपीट है ए, इन दोनों का कोई नाम नहीं रखा जाएगा, इसका नाम डी। ये रिपीट है, इसका नाम सी, इनका कोई नाम नहीं, यहाँ पे डी मत रख देना, इनका कोई नाम नहीं। ठीक है, इसका नाम आप समझो। लास्ट वाली डिवाइड में किसी का भी कोई नाम नहीं रखा जाएगा, लास्ट वाली डिवाइड में किसी का कोई नाम नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तसल्ली से समझो। छोटे नंबर का नाम ए, बड़े नंबर का नाम बी, यहाँ पे ए रखा, यहाँ पे बी रखा, इनका कोई नाम नहीं, इसका नाम सी, इसका नाम ये रिपीट है, इसका कोई नाम नहीं, ये रिपीट भी तो है लेकिन इसका नाम रखेंगे नहीं। ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर इसका नाम डी, ये रिपीट है, इसका नाम सी, इनका कोई नाम नहीं, फिर लास्ट वाली डिवाइड में किसी का कोई नाम नहीं रखना है। ठीक है, अब सुनिएगा गौर से। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि एक डिवीजन एल्गोरिथम होती है, एक चीज होती है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम होती है, क्या होती है कि एक चीज होती है डिवाइडेंड, एक होता है डिवीजर, ठीक है, एक होता है कॉशिएंट, ठीक है, एक होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो नियम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कॉशिएंट, डिवीजर इंटू कॉशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर इंटू कॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है। ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको मैं ऐसे भी याद कराने की कोशिश करूंगा। बीच वाला इक्वल टू, इसे ऐसे याद रखो कि बीच वाला इक्वल टू इधर उधर का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, बीच वाला इक्वल टू इधर उधर का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। अब सुनो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम कहेंगे बीच वाला इक्वल टू, देखिए बीच वाला इक्वल टू, ये जो बीच में क्या है बी है, नंबर मत लिखो, जो हमने नाम रखे हैं ना वो नाम वो रखा जाएगा। ठीक है, इधर उधर का मल्टीप्लाई 2a प्लस रिमाइंडर है सी, ठीक है, इधर उधर का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पर देखो बीच वाला इक्वल टू इधर उधर का मल्टीप्लाई सी बन जा सी प्लस रिमाइंडर डी। ठीक है, प्लस रिमाइंडर डी। यहाँ पर आइए लास्ट में देखें, यहाँ पर देखिए बीच वाला इक्वल टू इधर उधर का मल्टीप्लाई डी बन जा डी प्लस रिमाइंडर कितना है 24। लास्ट वाली डिवाइड का ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा, लास्ट वाली डिवाइड का कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये बन गई 3 इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। हम एक इम्प्लाइज दैट लगाएंगे और इसे सेपरेट करेंगे, सेपरेट c इक्वल टू कहलाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो b माइनस 2a। मैंने c को सेपरेट किया तो क्या बना b माइनस 2a। ऐसे ही हम इसे भी सेपरेट करेंगे, इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू, हम इसे उधर ले गए a माइनस सी। ऐसे ही हम इसे
क्या सेपरेट करेंगे 24 इक्वल टू, इसको उधर ले गए सी माइनस डी। सर 24 का कोई नाम नहीं रखा, मैंने पहले ही कहा था बेटा लास्ट वाली डिवाइड का किसी का कोई नाम रखा ही नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें, जैसे ही आपने ये रिमाइंडर्स जो थे उनको सेपरेट कर लिया, अब इनके नाम रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। ओके, इनके आपने नाम रख दिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए गौर से, अब आप क्या करेंगे, टेक थर्ड, अब आप सबसे लास्ट की जो इक्वेशन है उसे उठाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है बेटा, लंबी चौड़ी प्रोसेस है तो है। सी माइनस डी, टेक थर्ड, थर्ड वाली इक्वेशन उठाई। अब इसमें यूज सेकेंड, यूज सेकेंड, सेकेंड वाले की वैल्यू रखो, डी की वैल्यू है ए माइनस सी, तो हम कहेंगे 24 इक्वल टू सी माइनस ए माइनस सी। आपने डी की जगह पर रख दिया, डी की जगह पर रख दिया ए माइनस सी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सी माइनस ए प्लस सी, 24 इक्वल टू 2c माइनस ए, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन सिंपली का यूज हो चुका, अब कहेंगे यूज फर्स्ट, यूज फर्स्ट, फर्स्ट वाले में क्या है, सी की वैल्यू है 24 इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास b माइनस 2a माइनस ए, ठीक है। मैंने क्या किया, सी की जगह पर सी की वैल्यू रख दी ये, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 2b माइनस 4a माइनस ए, यह आ गया आपका 2b माइनस 5a, 24 इक्वल टू, ठीक है। अब सुनिएगा 24 था क्या, 24 था SCF, तो ये बन गया आपका SCF ऑफ 1032 कॉमा 408 इक्वल टू 2b, बी मैंने किसे माना था 1032 इंटू 1032 माइनस 5 इंटू 408, ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब सुनो लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, अब आप समझेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है। सुनेंगे आप कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। सुनो, ये जो दो नंबर दिए गए थे, ये दो नंबर दिए गए थे, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें और दोनों को जोड़े घटाएं कि हमें SCF के इक्वल हो जाए, कि हमारा SCF के इक्वल हो जाए, ये पता करना ही लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये पता करना ही लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, एक और क्वेश्चन करेंगे तब आप समझेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, तब हमें और अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो ये लोग कह रहे हैं 9 6 3 एंड 6 5 7, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए, ठीक है। तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, पहले तो पूरा टॉपिक का नाम क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ SCF, तो इसका मतलब है पहले आपको SCF निकालना होगा, तो पहले आप SCF निकालिए। कैसे निकालेंगे, देखो छोटे नंबर का बड़े नंबर में आप डिवाइड दीजिए, छोटे नंबर का बड़े नंबर में आप डिवाइड दीजिए, ठीक है। छोटे नंबर का बड़े नंबर में आप डिवाइड दें, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, देखो कैसे डिवाइड देंगे, वन टाइम 6 5 7, यहाँ आ गया आपका 6 0 3, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर का आप डिवीजन में डिवाइड दीजिए, फिर से 6 5 7 टू टाइम जाएगा 6 1 2, ये 5 यहाँ 4, रिमाइंडर का डिवाइड फिर से आप डिवीजन में दीजिए 3 0 6, हमने डिवाइड दिया कितनी बार गया, आई थिंक 6 टाइम चला जाएगा, 6 5 जा 30 0 3 6 4 जा 24 27 36, इसका डिवाइड फेस में दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 45, वन टाइम गया 36, ये हो गया 9, इसका डिवाइड फेसेस में दीजिए, तो 36 9 4 जा 36, और ये आपका बचा रिमाइंडर 0। तो हमारा आंसर निकल के आया कि SCF ऑफ 963, 6 5 7 इज 9, ये हो गया इसका SCF, ये हो गया इसका SCF, ओके। अब क्या करेंगे,
देखें अब क्या करेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे इसके। अब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊंगा ये सोचना है, ठीक है। देखो दोनों नंबर में जो जो छोटा नंबर है उसको आप नाम देंगे ए, इसको आपने नाम दिया ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसे कहते हैं नामकरण कर रहे हैं इसका, ठीक है। नाम रखे जा रहे हैं सभी के, कैसे रखेंगे, इसका नाम मैंने ए रखा था, इसका नाम मैंने बी रखा, ठीक है। इन दोनों का कोई नाम नहीं, ठीक है, इसका नाम रखा हमने सी, ठीक है। ये रिपीट है, इसका नाम ए था, रखा रहने दो। इन दोनों का कोई नाम नहीं, इसका नाम डी। ये रिपीट है, इसका नाम सी, ठीक है। इसके बाद देखें इन दोनों का कोई भी नाम नहीं, ये नया नंबर है, इसका नाम ई, ठीक है। ये रिपीट है, इसका नाम डी। इन दोनों का कोई नाम नहीं, और लास्ट वाले डिवाइड का भी कोई भी नाम नहीं रखना है। लास्ट वाले डिवाइड में किसी का भी नाम नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। अब हम बनाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम, कैसे, ये बीच वाला इक्वल टू, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए वन जा ए प्लस सी, बीच वाला इक्वल टू इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए वन जा ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर देखें ये बीच वाला इक्वल टू इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2c प्लस डी, ओके। ऐसे ही ये बीच वाला इक्वल टू c इक्वल इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई 6d प्लस ई, 36 नहीं लिखेंगे ई लिखेंगे। यहाँ देखें d इक्वल इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई ई वन जा ई प्लस रिमाइंडर 9। लास्ट वाले डिवाइड में किसी का भी नाम नहीं रखा गया है, ध्यान रखें, लास्ट वाले डिवाइड में किसी का भी नाम नहीं रखा गया है, ठीक है। अब देखें क्या करेंगे, अब यहाँ से हम c को सेपरेट करेंगे, c को सेपरेट करेंगे, इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो b माइनस ए, इसे सेपरेट करेंगे तो हम इसे उधर ले जाएंगे तो कहलाएगा आपका a माइनस 2c, ओके। इसके बाद हम इसे सेपरेट करेंगे, e इक्वल इसे उधर ले गए c माइनस 6d, हम यहाँ पर इसे सेपरेट करेंगे, 9 इक्वल इसको उधर ले गए d माइनस ई, ओके। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन सभी को आपको सेपरेट करना है, ठीक है। सेपरेट करने के बाद इनका इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके। अब कहेंगे टेक फोर्थ, फोर्थ इक्वेशन उठाएंगे, क्या उठाया मैंने, 9 इक्वल टू डी माइनस ई, यूज थर्ड, थर्ड से आपको ई की वैल्यू देखें, ये इक्वेशंस थी आपकी, ठीक है। आपने क्या किया, फोर्थ वाली उठाई और यूज थर्ड में मैंने ई की वैल्यू पुट कर दी, थर्ड से मैंने ई की वैल्यू उठाई और पुट कर देना है, c माइनस 6d, 9 इक्वल टू हो गया d माइनस सी प्लस 6d, 9 इक्वल टू हो गया 7d माइनस सी, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब कहेंगे यूज सेकेंड से d की वैल्यू निकालो, यहाँ रखो, ये हुआ 7d की वैल्यू हमारे पास a माइनस 2c माइनस सी, 7a माइनस 14c माइनस सी, तो ये हो गया आपका 7a माइनस 15c। यूज फर्स्ट से आपको c की वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है, तो ये कहलाएगा 7a माइनस 15, c की वैल्यू हो जाएगी b माइनस a, 9 इक्वल टू 7a माइनस 15b प्लस का 15a, 15 और ये हो जाएगा आपका 22a माइनस 15b। अब ये क्या हुआ पता है, 9 क्या है, जब लास्ट में a और b में इक्वेशन बन जाए, फिर सुनो, जब लास्ट में a और b में इक्वेशन आ जाए फिर आप कहेंगे 9 क्या है, 9 है आपका, देखो ये क्या आया है, 9 इक्वल टू 22a माइनस 15b, 9 क्या है, 9 है आपका SCF, ठीक है, 9 है आपका SCF। a क्या है, a है आपका, a आपने लेट किया है 657 माइनस 15b, b क्या है, b है 963, तो ये हो गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हो गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। वेरी इजी मेथड, इससे इजी मेथड कोई नहीं है, लेंदी है लेकिन बहुत इजी मेथड है ये, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है, इससे लेंदी तो है लेकिन इजी मेथड कोई नहीं है। बुक में भी जो मेथड दिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप लोग इस मेथड को अपने पास रखें तो ज़्यादा बेटर है।
ठीक है। एक और चीज सीखेंगे हम लोग, तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। एक है आपके लिए, आप इन्हीं दोनों के बनाइएगा या फिर दूसरे ले लेते हैं, 12 8 8 5 7 5, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं 1 5 5 1 3 8 5, ठीक है। ये आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। एक और चीज सीखेंगे हम, जब हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर हों तो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जब हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर हों तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा नंबर हों तो उनका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये हम सीखेंगे, ठीक है। देखो कैसे, ये तो था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन, ओके। एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर बुक देखेंगे तो एक्सरसाइज से ही क्वेश्चंस हैं, ओके। इसको भी रख कर देते हैं। चलिए, जैसे कि आपको 3 नंबर दिए गए हैं, 184, 230 एंड 276, ये 3 नंबर दिए गए हैं, इनका मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तीनों में से 3 नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकलता है, सुना। तीनों में से 2 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है। देखो, तीनों में से कोई सी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालो, पहले इनका एचसीएफ निकालो। कैसे, छोटी नंबर का बड़े नंबर में आप डिवाइड कीजिए, 230 184 डिवाइड दिया, 1 टाइम डिवाइड गया 184, ये 6 हो गया और 2 4 हो गया 46, ठीक है। इसका डिवाइड फिर इसमें दीजिए, इसका डिवाइड जब इसमें देंगे 184, रिमाइंडर का डिवाइड हम लोग डिवीजन में देते हैं, सही बात है। तो डिवाइड जाएगा कितनी बार, 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम चला गया क्या पूरा, हाँ 4 टाइम चला गया बेटा, पूरा चला गया 184, ठीक है। ये हो गया इसका एचसीएफ, ये हो गया इन दोनों का एचसीएफ, ये क्या हो गया, इन दोनों का एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया, हम इसे कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 230 इक्वल टू 46, ये आ गया इन दोनों का एचसीएफ, ठीक है। ये आ गया इन दोनों का एचसीएफ, ठीक। अब मुझे इसके साथ एचसीएफ चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे इसके साथ, यानी कि इसका एचसीएफ हम निकालेंगे इसके साथ। नाउ 276 अब और ये 46, इसका एचसीएफ इसके साथ कितनी बार डिवाइड गया, डिवाइड देखो कितनी बार गया, 6 बार गया क्या, और लो 6 बार पूरा चला गया, 6 बार पूरा चला गया, 6 6 36, 3 6 और 24 27, ठीक है। अगर पहली बार में डिवाइड चला गया तो ये हो गया एचसीएफ। पता है मेथड क्या है, मेथड सुन लो। जैसे 3 नंबर हैं, आप इन दोनों का एचसीएफ निकालो, ठीक है, और फिर इसका एचसीएफ इसके साथ निकाला जाता है। जो यहाँ पर एचसीएफ आता है वो इन तीनों का अल्टीमेट एचसीएफ कहलाता है, फाइनल एचसीएफ कहलाता है। ऐसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, 5 लोग हैं मान लीजिए, तो आप क्या करो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का एचसीएफ निकालो, किसी को पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं, फिर इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, तो ये हमारा फाइनल एचसीएफ कहलाएगा, तो ये हमारा फाइनल एचसीएफ कहलाएगा, ओके। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का, एचसीएफ निकालने के लिए 3 लोगों का, 136 170 और 255, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन दिए थे, तो 2 ही क्वेश्चन मैंने लिख भी दिए, सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। 170 130 आपने डिवाइड दिया तो ये गया आपका 1 टाइम 130, 0 एंड 4, इसका डिवाइड इसमें दीजिए, 130 1 टाइम गया, नहीं 1 टाइम नहीं, ये गया 2 टाइम 80, ठीक है। 3 टाइम चला गया शायद, 3 टाइम चला गया, तो 120 0 10, इसका डिवाइड इसमें दे दो,
रिमाइंडर का डिवाइड डिवीजन में दे दीजिए 40, ठीक है। तो ये आ गया 4 टाइम और ये हो गया इसका एचसीएफ। इसको हम कहेंगे एचसीएफ ऑफ 130, 170 इक्वल टू 10। ये हो गया इन दोनों का एचसीएफ। नाउ इन दोनों का एचसीएफ 10 आ गया। अब इसका एचसीएफ इसके साथ निकाल लीजिए। कैसे? 2 5 5 10 डिवाइड कीजिए। डिवाइड कैसे देंगे? 2 टाइम गया 25, 5 टाइम गया 55, 5 बचा। अब ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर का डिवाइड इसमें दे दो 10, 5 टू या 10, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया इन दोनों का एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ आया 5। तो यही हमारा अल्टीमेट एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ ऑफ 136, 170, 255 इक्वल टू 5। ये हमारा अल्टीमेट एचसीएफ कहलाएगा। ये हमारा अल्टीमेट एचसीएफ कहलाएगा। ओके, तो ये था आपके 2 से ज़्यादा नंबर हो तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हम लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर ध्यान रखिएगा ये काम जरूर करें आप लोग, ठीक है। ये काम जरूर करें तो आपका काम ये आप रिपीट भी कर लीजिएगा तो कई टॉपिक क्लियर कहलाएगा। एचसीएफ निकालना और लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना, एचसीएफ और लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ें आपकी एकदम क्लियर मानी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।